अब अलादीन का चिराग तो है नहीं केजरीवाल जी के हाथ में कि हल्का सा चिराग यूं किया और काम सारा खत्म हो जाए। रोहिंग्या कैसे आए? क्या बॉर्डर केजरीवाल के हाथ में है? इनको बीजेपी ने कहा फ्री की रेवड़ी है ना, फ्री की रेवड़ी। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है मैडम, आपने कुछ करना नहीं है, दूसरे को कुछ करने नहीं देना। अगर वो कर रहे हैं तो अपनी जेब से नहीं कर रहे, आपको अपना पैसा केजरीवाल जी आपके ऊपर यूटिलाइज कर रहे हैं उसको। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप और चुनावों के दिन नज़दीक है। चुनाव बहुत जल्दी दिल्ली में होने जा रहे हैं। ऐसे में हर कोई पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन एक ऐसे शख्स से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि चुनाव ना भी हो, चुनावी माहौल ना भी हो, वो तब भी एक्टिव रहते हैं। अपने क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता के लिए काम करते हैं। एक ऐसे समाज सेवी से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, नाम है उनका बॉबी सहगल जी। और बॉबी सहगल की अगर बात की जाए तो अपने क्षेत्र में उनकी फ्री एम्बुलेंस सर्विस जो कि कई सालों से चल रही है। और अगर बात करें तो अस्पताल में पिछले 7-8 साल से लगातार वो अस्पतालों की सर्विस जो है वो भी यहाँ की जनता को दे रहे हैं। तो जनता कहीं ना कहीं उनसे खूब जो है वो प्रेम करती है। तो बॉबी सहगल जी से ही बात करते हैं। नमस्कार बॉबी जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बॉबी जी, लगातार जो है वो आपके क्षेत्र में हम आते हैं तो आपकी तारीफ जो है वो लोगों से सुनने को मिलती है। फिलहाल आज हम यहाँ पे आए हैं, तब भी आप जो है वो काम में ही लगे हुए हैं, जनता के बीच में लगातार। थकते नहीं हैं? सबसे पहला तो नहीं, थकना क्या है जी, जनता की सेवा होती है, अच्छा लगता है काम करने में। आप लोगों की सेवा हो जाएगी तो वो बहुत बड़ी बात होती है जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवा करना, क्योंकि मैं आज 7-8 साल से दिल्ली गवर्नमेंट से अम्बेडकर हॉस्पिटल का मेंबर हूँ मैं। और 2 एम्बुलेंस सेवा चल रही है, हमारी शव वाहन चलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वी डोंट टेक अ सिंगल रुपीज़ फॉर एनी, कोई ड्रॉप बॉक्स नहीं है हमारा, और कोई भी हम लोग रसीद नहीं काटते। टोटली फ्री 12 साल से एम्बुलेंस चलती है। 2 किसी भी टाइम बॉबी जी फ़ोन आता है, आपकी एम्बुलेंस जो है वो उस टाइम पे उपलब्ध हो पाती है? देखिए, 10 बजे से पहले अगर कोई 7 से 10 मॉर्निंग में आता है तो मैं खुद लेके एम्बुलेंस जाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, कई बार हुआ, आपके नेशनल टीवी में सब में दिखाया गया है पहले भी। और उसके बाद 7 बजे तक 6 बजे तक हम सर्विस दे पाते हैं, क्योंकि उसके बाद ड्राइवर चले जाते हैं। जी जी जी। तो बाकी 2 हैं सर्विस। एक हमारी एम्बुलेंस वहीं आपको परमानेंट मिलेगी अम्बेडकर हॉस्पिटल में, क्योंकि गरीब तबके का लोग काफ़ी होते हैं, वो दे कैन नॉट अफोर्ड, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी सर्विस एक तो वहाँ परमानेंट खड़ी है, एक वो आपके सामने खड़ी हुई है जो हम लोकल अपने इलाके में देते हैं। परमात्मा ना करे, हम तो कहते हैं हमारी एम्बुलेंस खाली खड़ी रहे, हमें ज़रूरत ही ना पड़े, बट अगर पड़ती है तो हम उसकी सर्विस पूरी देते हैं मैडम। बॉबी जी, थोड़ा सा चुनावों के ऊपर बात करेंगे। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जो है वो कार्य कर रही थी। जनता का कैसा रुझान आपके विधानसभा चुनावों को लेके लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए मैडम, मैं 27-28 साल मैंने बीजेपी में एज अ मंडल अध्यक्ष भी काम किया है, और अच्छे मंडल अध्यक्ष में मैंने काम किया है। मैंने बहुत काम किया है मैंने, पर मुझे इतना मालूम है कि उस बीजेपी के अंदर अगर मैंने काम किया है तो मैंने नेताओं की सेवा करी है। जब से मैं आम आदमी पार्टी के अंदर, मुझे अप्रॉक्स 7.5-8 साल हो गए हैं मुझे, मैं आज पब्लिक की सेवा करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मैं आपको पक्का प्रॉमिस दिलाता हूँ कि दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल जी को हिलाने वाला मुझे नहीं लगता कोई भी होगा। कोई हम लोग को इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते, क्योंकि ये पब्लिक बोलती है। क्योंकि ये जो हम काम करवा रहे हैं, देखिए जो काम कभी ज़िंदगी में नहीं हुए थे, ये इंसान वो वाले काम करवा रहा है। आज जो ये योजना दे रखी है, मैं कह रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड है। लोग से देखिए, हमारे पास जो भी आता है, मैं कोई नेता वाली बात नहीं करता, कुछ नहीं कहता, जो जेन्युइन बात है वो बता रहा हूँ। लोग इस योजना से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए, योजनाएं तो जो कि हम जनता के बीच में जाते हैं, योजनाएं तो बहुत सारी सरकार लेके आती है, बहुत सारे वादे बीजेपी ने भी किए ऐसे, लेकिन वो धरातल पे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं जब वो सत्ता में आते हैं। तो जनता के बीच में विश्वास दिलवा पाना, तो योजनाएं अभी लेके आ रहे हैं केजरीवाल जी, उनको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जो है वो टूट जाता है कि सरकार बनने के बाद जनता को लोग भूल जाते हैं। आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं फिर वही वाली बात होगी कि मैं आज इस पार्टी में हूँ तो मैं इस पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ मैं, बट एक जो जेन्युइन बात बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करके दिखाया। देखिए, 10 में से अगर 9 चीज़ हो जाती हैं, 8 चीज़ होती हैं। देखिए, भगवान तो वो भी नहीं है। जो बोल रहे हैं कि हमने सोचा 10
करेंगे, दूसरी पार्टी 10 बोलती है, 2 होती हैं, अगर ये 10 में से 8 करते हैं, वो दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टी उनको 2 ना होने वाले काम दिखते हैं, जो 8 किए हुए काम है वो उनको नहीं दिखते। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए ना, ये वही हॉस्पिटल है जो होते थे जिसमें 8-8 7-7 केमिस्ट शॉप हुआ करती थी। बिल्कुल। आज देर इज नॉट अ सिंगल केमिस्ट शॉप इनसाइड द हॉस्पिटल। सारी दवाइयाँ चाहे वो 1 रुपये से लेकर 100 रुपये की हो, चाहे 1000 रुपये की हो, महंगे से महंगे टेस्ट, MRI 10 रुपये का, CT स्कैन, पेट स्कैन 25,000 रुपये का, आप सारे इलेक्शन कार्ड दिल्ली का लाइए और अपना यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ के टॉप के लैब्स हैं वहाँ अपना कराइए। बताइए कौन सी आज की डेट में सरकार रही है जिन्होंने ये किया है। आप स्कूल देख लीजिए, वही स्कूल है नीचे ज़मीन पर टाट पे बैठते थे बच्चे, पानी पीने को नहीं होता था, ठीक है जी। वॉशरूम जो होते थे गंदे होते थे, जिसके दरवाजे नहीं होते थे। आज आप देखिए सेंट्रलाइज AC तक स्कूल बने हुए हैं, टीचर्स अच्छे से अच्छे टीचर्स को बाहर फॉरेन कंट्री में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। अगर कोई बाहर से कोई भी राष्ट्रपति की पत्नी आती हैं तो वो किसी का नाम नहीं लेती, एक ही नाम लेती हैं कि मुझे केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। इट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल इन केजरीवाल। तो मैं केजरीवाल जी को सल्यूट करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस हॉस्पिटल का मेंबर बनाया, और मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, ये मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ। दिल्ली से केजरीवाल जी को हटाने में, पंजाब को हटाने में कोई भी दूर तक कुछ भी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं वो जेल में भी गए, आबकारी नीति के तहत भी गए, बड़े से बड़े शीर्ष नेता जो हैं वो जेल में जा रहे हैं। देखिए मैडम, अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सोच है। मेरे ख्याल से इनको संपत्ति मिलेगी। आप मुझे बताइए, जो टॉप 4 लीडर हमारे अंदर किए थे, क्या उनका कुछ कोई भी एक प्रूफ आपके पास आया? कोई कोर्ट ने, कोई भी ऑनरेबल कोर्ट ने कोई आपको कुछ नहीं। आज चारों के चारों बरी होकर बाहर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बस ऑपोजिशन का जो काम है, देखिए टाइम की बात होती है, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। पब्लिक बहुत समझदार है, हिंदुस्तान की और दिल्ली की खास करके बहुत समझदार है। मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, कुछ लोगों को 10% 20% के लोगों को आज तक ये भी नहीं मालूम होगा दिल्ली में, उनको ये लगता है कि जो दिल्ली पुलिस है ये केजरीवाल जी के अंडर में नहीं, इनके अंडर में कुछ है नहीं। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो इसमें केजरीवाल जी क्या कर सकते हैं? और आप भी देख रहे हैं कि जो इस टाइम जो क्राइम हमारी दिल्ली में हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, चोरी चकारी, ये वो, मतलब फ्रोती, आप खुद देख रहे हैं, ये तो हर एक मीडिया दिखाती है। बिल्कुल, वो चीज़ तो हम देख रहे हैं। लेकिन बॉबी जी, पिछले दिनों हमने ऐसे ही बीजेपी के एक नेता से हमने बातचीत करी, हम उनसे इंटरव्यू कर रहे थे। यही सवाल हमने उनसे भी पूछा था लॉ एंड ऑर्डर्स का। उनका ये कहना है कि क्या केजरीवाल जी ने 10 सालों में एक बार भी जो है वो कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से या फिर किसी भी शीर्ष नेता से मिलने की कोशिश करी दिल्ली की क्राइम रेशो को कम करने के लिए? आज की डेट के अंदर कौन सा ऐसा काम है जो स्टेट वे अगर CM साहब ने किया होगा पब्लिक की भलाई के लिए, वो कभी नहीं होता। और रही बात पुलिस की, देखिए दिल्ली पुलिस आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कितनी केजरीवाल जी की मानते हैं और कितनी वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है, देखिए हमारे LG साहब जो हैं, जो कुछ भी आज केजरीवाल जी कोई स्कीम निकालेंगे या कुछ करेंगे तो सीधा उसको कट ऑफ, वो बिठाया ही इसीलिए हुआ है उनको कि वो जो कुछ भी बोले उसको कट ऑफ करो। देखिए ये राज्य उनके हाथ में पूरा नहीं है। मैं तो इतना कह रहा हूँ, ये बार बार केजरीवाल जी भी बोलते हैं, आप एक बार दिल्ली पुलिस उनके अंडर में देख लीजिए। अगर आपको लगता है तो जब एक इंसान कह रहा है, इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए। सवाल तो बीजेपी ने ये भी उठाया था कि बोला था कि हमें MCD दे दो, तो उसके बाद जो है वो हालात देखिएगा दिल्ली के। उनका तो ये भी कहना है कि अब MCD हाथ में है तो उसके बाद भी केजरीवाल सरकार जो है वो फेल है। मैं आपको वो भी बताता हूँ। आप 20 साल तक आपने अपने पास रखा, 15 साल में पास रखा, आप लोग कुछ कर नहीं पाए। 2 साल अभी हुए नहीं है पूरे, 2 साल में आप दिल्ली को पेरिस बनाने की सोच रहे हैं। ये पक्की बात है, बनेगी। अगर उन्होंने कुछ कहा है ना तो काम होगा, बट इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। थोड़ा टाइम तो हर काम में लगता है मैडम। आप पहाड़ देख लीजिए, कूड़े के जो उन्होंने बताए थे हम करेंगे, और पहले में राज में मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं। हर चीज़ का फ़र्क है मैडम। जो चीज़ आपने गलत काम किया है उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना। अब अलादीन का चिराग तो है नहीं केजरीवाल जी के हाथ में कि हल्का सा चिराग
मजाक यूं किया और काम सारा खत्म हो जा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर यमुना की सफाई की बात करें तो केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि हम जो है लगातार यमुना की सफाई के लिए जो बजट जाता है उस बजट में भी कहीं ना कहीं जो है वो घोटाला किया गया केजरीवाल सरकार के द्वारा। यमुना आज तक साफ नहीं हुई 10 सालों में। मैडम आप मुझे एक बात बताइए, को केजरीवाल जी के घोटाला सामने तो लाइए, बोलने में तो मैं भी बोल दूंगा कि आशा मैडम ने मेरे से 1 लाख रुपए खाए थे, आज तक वापसी नहीं दे रही, इन्होंने मुझे कहा था कि इतने पैसे लूंगी नहीं तो तुम्हारे को बदनाम कर दूंगी। ये कोई बात नहीं होती। देखिए ऑनरेबल कोर्ट हमें सीधा एक ही बात सिखाती है कि हमारे को प्रूफ चाहिए, विदाउट प्रूफ यू विल नॉट डू एनीथिंग, सीधी बात ये है। बाकी 7 MP हमारे दिल्ली में किसके हैं? बीजेपी के। आप उनको भी रिक्वेस्ट करिए कि वो भी तो कुछ करें। उसी टाइम सातों आते हैं जब इलेक्शन आता है। अब सातों को भी तो कुछ फर्ज बनता होगा। ये सारा फर्ज ही दिल्ली में सरकार का ही है क्या? अगर सातों MP भी थोड़ा सा मेहनत साथ मिलके करें तो पक्का काम सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा हो सकता है काम। बीजेपी ने कहा फ्री की रेवड़ी है ना, फ्री की रेवड़ी। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है मैडम, आपने कुछ करना नहीं है, दूसरे को कुछ करने नहीं देना। अगर वो कर रहे हैं तो अपनी जेब से नहीं कर रहे, आपका अपना पैसा केजरीवाल जी आपके ऊपर यूटिलाइज कर रहे हैं उसको। और रही बात कि ये 2100 रुपये जो बांटना है और हाँ जी, जो ये योजना चलाई है, मेडिकल योजना चलाई है, तो वो इंसान अगर कुछ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि उनका दिमाग में पूरा उन्होंने पहले प्लान करके तभी करा होगा। दिल्ली की जनता उन पे विश्वास करती है, दिल्ली का बेटा है वो, बिल्कुल 100% दिल्ली की विश्वास करती है। और मैं आपको बता दूं, इस बार दिल्ली में पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। जी, एक अंतिम सवाल जो है वो और लूँगी। बीजेपी का एक आरोप है कि केजरीवाल से इस वक्त जो है वो अगर बात करें DTC वो जो है वो नाराज़ है, मार्शल वो नाराज़ हैं, जो गेस्ट टीचर्स होते हैं वो नाराज़ हैं, और उसके अलावा दिल्ली के ऑटो वाले जो कि एक अहम कड़ी जो है केजरीवाल जी के लिए मानी जाती है वो भी नाराज़ हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ही नाराज़ हैं ये लोग? नहीं, मुझे नहीं लगता मैडम, बिल्कुल नहीं लगता। जो आज केजरीवाल जी ने ऑटो वालों के लिए सोचा है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो उनके लिए इतना सोचता होगा। देखिए आज कन्या की उनकी शादी है तो 1 लाख रुपए उनको मिलता है। वो बेचारे वर्दियाँ उनको नहीं मिलती थी, आज साल में 2 बार वर्दियों के उनको चार्जेस मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात, ये वही सरकार है जो 5 नंबर वाले जो रोज़ परेशान करते थे, रोज़ बंद होते थे ऑटो, आज उनके ऑटो कोई बिल्कुल नहीं पकड़ता। देखिए अगर आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे, सवारियां 8-8 बैठाएंगे, रूल तोड़ेंगे, तो उसमें तो देखिए केजरीवाल जी क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आप इस बार मान रहे हैं वो अभी जी की सीटें जो है वो, रोहिणी की सीट जो होती है, रोहिणी की सीट हम 2 बार से नहीं जीत पा रहे। कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये तो गढ़ है बीजेपी का, तो रोहिणी में कैसे देख पा रहे हैं इस बार टिकट? प्रदीप मित्तल जी के ऊपर भरोसा दिखाया है। देखिए प्रदीप मित्तल के ऊपर अगर भरोसा दिलाया है तो उन्होंने कुछ सोच के दिलाया कि निगम पार्षद को आज वो टिकट दे रहे हैं। इट मीन्स प्रदीप मित्तल ने जो 2 साल निगम में काम किया है, हाँ जी। आप उस साइड मेरे कहने पे एक बार वहाँ सर्वे करके देखिए उनके वार्ड में, हर एक बंदा चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, वो बहुत खुश है। और ये खुश जो है, देखिए उन्हीं के जो रिलेशन में, रोहिणी को ये तो है नहीं जी हमारा डिफरेंस है कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में आसपास सारा कुछ बटा हुआ है, उनके रिश्तेदार भी हैं, दोस्ती यारी भी है, वो सबको यहाँ पर कन्वे हो रहा है कि प्रदीप ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आपको पक्का विश्वास है प्रदीप मित्तल इस बार ही बहुत अच्छे मार्जिन से। ये तो बोला जा रहा है विजेंद्र गुप्ता को जो है वो हिला पाना, उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं रोहिणी की। मैं विजेंद्र गुप्ता जी के लिए कोई मैं गलत बात नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे अपनी पार्टी पे विश्वास है, मुझे अपनी पार्टी के जो काम कर रहे हैं उन पे विश्वास है मुझे। पर ये मैं आपको पक्का विश्वास दे रहा हूँ, चाहे वो विजेंद्र गुप्ता जी हों, उनके सामने खड़े हो रहे हों, आपको इस बारी प्रदीप मित्तल की सीट जीती हुई दिखाएंगे। आतिशी की अगर बात कर ली जाए, आतिशी जी कुर्सी के ऊपर बैठती हैं, CM पद की कुर्सी के ऊपर बैठती हैं, तो एक कुर्सी साथ में खाली छोड़ती हैं कि इस कुर्सी को केजरीवाल जी का इंतज़ार रहेगा, जिसके ऊपर जो है उसके बाद काफ़ी जो है अगर बात की जाए तो बीजेपी वालों ने काफ़ी कटाक्ष उसकी बातों के ऊपर किए कि यहाँ पर राम का दर्जा जो है वो दिया जा रहा है केजरीवाल जी को। देखिए ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। अगर मैं अपने कोई चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई हो, जैसे मैं ही अपने आप को एग्जांपल देता हूँ, मैं
विजेंद्र गुप्ता जी के साथ मंडल अध्यक्ष था मैं, बिल्कुल। एंड आई वाज द बेस्ट मंडल अध्यक्ष। ठीक है जी, उनकी जो कुर्सी होती थी मैं उनके साथ तक नहीं बैठता था। और हमारे बीजेपी के अंदर जो होता था, बीजेपी में क्या होता था, एक मंडल अध्यक्ष की जो पोस्ट होती थी वो निगम पार्षद से तो ऊपर मानी जाती थी, क्योंकि वो पार्टी के अंदर जो है इसके अंदर बट मैं आज तक उनके साथ नहीं बैठता था, पीछे खड़ा होता था, मैं उनकी इज्जत करता था। इसका ये मतलब नहीं है कि वो है। आतिशी जी को पता है, आतिशी जी आज की डेट में जो बिल्कुल नॉर्मल आदमी से, जो आज उन्होंने केजरीवाल जी ने इतनी बड़ी इज्जत मान दे के आज उनको सीएम बना दिया, क्या आतिशी मैम ने हमारी सोचा था? नहीं। तो आज अगर वो उनकी रिस्पेक्ट कर रही हैं तो इसमें कोई बुरी मानने वाली कोई बात नहीं है, ये उनकी सोच ऐसी है, ये उनकी सोच है। अगर मैं किसी को एक रिस्पेक्ट करता हूँ ना, तो मैं उस सीट के ऊपर कभी नहीं बैठूंगा, और इसमें कोई वो नहीं है। ये ऑपोजिशन वाले हैं, वो कुछ भी सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या केजरीवाल जी पूर्वांचलियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोल के कि उनके वोट काटे जा रहे हैं, बातों को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश किया जा रहा है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अंबेडकर के नाम को लेकर जो है अगर बात करें तो दलित वोटरों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश क्या केजरीवाल सरकार कर रही है, आरोप ये लग रहे हैं। देखिए मैडम, पहली चीज़ आपने बोला दलित के लिए, देखिए बाबा साहब अंबेडकर हमारे, आज हम जो कुछ भी हैं, आज आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया कि इलेक्शन में ये होगा, आज हमारे को वोट डालने का जो डालने के लिए हमारे को जो आज डाल रहे हैं अधिकार दिया गया, वो किसने दिया गया? बिल्कुल, उन्होंने दिया। अगर आज हम अम्बेडकर साहब की अगर इज्जत नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई कुछ नहीं है। दूसरी बात, रोहिंग्या कैसे आए? क्या बॉर्डर केजरीवाल के हाथ में है? ये तो बताइए कैसे भरे हैं वो, यहाँ आए कैसे वो? पहले आप मुझे ये बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, वो आए कैसे? बॉर्डर कैसे पार किए? पहली बात, अगर बॉर्डर पार किए दिल्ली में कैसे आए? आज आप लोग इलेक्शन नज़दीक आ गए तो जगह जगह पुलिस पूरी वो तहकीकात कर रही है, ये कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। और रही बात वोट काटने वाली, आप जो बात कर रहे हैं, अभी ये शादरा के अंदर बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने लिस्ट ला के दी है केजरीवाल जी के हाथ में कि ये वोट देखिए हमारे ऐसे थे, वो काट रहे हैं, और उसके अंदर चेक किया गया। तो केजरीवाल जी पूरी टीम के साथ वहाँ गए इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने वो रोका। कल उन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में बोली है कि अब उन्होंने रोक दिया है। देखिए, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको अच्छे काम के लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अब वो काम रुक गया। कुछ बागी नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए। कुछ बीजेपी के नेताओं ने दामन थाम लिया आम आदमी पार्टी का, और उसके बाद अपने ही पार्टी के लोगों में ही जो है कहीं ना कहीं नाराज़गी है उस चीज़ को कि जिन्होंने दामन थामा उनको टिकट दे दी गई है और उनके टिकट काट ली। देखिए, ये हर पार्टी के अंदर होता है, नॉट इन आम आदमी पार्टी। कांग्रेस में भी एक 50 गए 50 आए, बीजेपी में 40 गए 40 आए, आम आदमी में 10 गए 10 आए। ये देखिए, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द गेम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी जी। तो देखिए, हमारे साथ में बॉबी साइगल जी जुड़े हुए थे विधानसभा चुनाव को लेके, और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सारे सवाल जो है वो हमने उनसे किए, और उनके जवाबों से आप कितना सहमत हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।